आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? वायु प्रदूषण के कारकों का उल्लेख करें और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय बताइए। तो आइए गाइस, इस प्रश्न के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, प्रदूषण क्या होता है कि वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन है जो जंतुओं और पौधों के लिए विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। तो आइए इसे हम लिख कर बता देते हैं। प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन है जो जंतुओं, पादपों एवं सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक है, प्रदूषण कहलाता है। तो गाइस, ये था हमारा क्या? प्रदूषण। और ये कितने प्रकार का होता है? ये हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि वह भौतिक, रासायनिक परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों को हानि पहुंचाते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। इस तरह का कोई भी जो परिवर्तन होता है वातावरण में, वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। प्रायः प्रदूषण निम्न प्रकार का होता है। देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। सबसे पहला आ जाएगा, इसमें ज़्यादा ही ऊपर हो गया ये। सबसे पहला आ जाएगा वायु प्रदूषण। दूसरा हो जाएगा इसमें जल प्रदूषण। तीसरा हो जाएगा इसमें मृदा प्रदूषण। चौथा नंबर का हो जाएगा इसमें ध्वनि प्रदूषण। पांचवा नंबर का हो जाएगा इसमें रेडियोधर्मी प्रदूषण। एंड 6 नंबर इसमें हो जाएगा आजकल जो है क्या? अपशिष्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। गाइस, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आजकल ये भी बहुत बढ़ रहा है। ये हमारे क्या हो गए? प्रदूषण के प्रकार हो गए। तो इसमें और देखें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है? कितने प्रकार का होता है? वायु प्रदूषण के कारण और नियंत्रण बताइए। तो आइए अब हम देख लेते हैं वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण। देखिएगा, वायु प्रदूषण के निम्न कारण हैं जिन्हें हम पॉइंट्स में लिखकर बता देते हैं। पहला हो जाएगा हमारा रासायनिक कारखाने। सबसे पहला क्या हो जाएगा? रासायनिक कारखाने। इनसे क्या होता है? इनसे प्रदूषित वायु निकलती है, केमिकल्स निकलते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा दहन या कंबस्चन। तरह तरह की चीज़ें जलती हैं जिससे क्या हो जाएगा?
कि वायु प्रदूषण होता है, जैसे कि कोई भी केमिकल जलना, कोयला, जीवाश्म ईंधन का जलना, इनसे क्या होता है, बहुत सारा प्रदूषण होता है। तीसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास कि कारण है ये, तीसरा हमारे पास हो जाएगा वायु प्रदूषण का तीसरा कारण हो जाएगा कि औद्योगिक चिमनियों से निकलता हुआ धुआं। औद्योगिक चिमनियाँ, इनसे निकलता हुआ धुआं। चौथा हो जाएगा हमारे पास रीजन स्वचालित वाहन। स्वचालित वाहन देख लेते हैं। स्वचालित वाहनों से गाइस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण होता है। हम ये कह सकते हैं कि जितना इन सब से नहीं होता है इतना इससे हो जाता है। तो ये थे हमारे क्या, वायु प्रदूषण के मुख्य कारण। और हाँ, एक और होता है इससे, रेडियोधर्मी पदार्थों से भी होता है। एक तरह का वायु प्रदूषण भी होता है, ये मृदा प्रदूषण भी होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग, रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग, इससे और होता है आपका वायु प्रदूषण। अब देख लेते हैं इसके नियंत्रण के क्या उपाय हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण के उपाय, या इसी को हम बोलेंगे नियंत्रण। इसके नियंत्रण देख लेते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण के उपाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया ये। सबसे पहले तो हमें मकान एवं निवास स्थानों को हमेशा ऐसी जगह पर बनवाना चाहिए जहाँ से वो फैक्ट्री से दूर हो। कारखानों जो भी हैं, कारखाने वगैरह, उनको बहुत दूर स्थापित करना चाहिए। कारखानों की स्थापना आबादी क्षेत्र से दूर होनी चाहिए। आबादी क्षेत्र से दूर होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। अगला हो जाएगा हमारे पास इसी में पॉइंट, जीवाश्म ईंधन का, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करना, कम होना। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें उपाय में कि हम जो यूज़ करते हैं जीवाश्म ईंधन, उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, गोबर गैस आदि उपयोग में लेनी चाहिए। गोबर गैस का प्रयोग। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें चौथा नंबर कि हम जो वाहन चलाते हैं, स्वचालित वाहन, उनके इंजन की क्षमता या बायोरिएक्टर, जो उनका जो इंजन क्षमता होती है वो सेकंड लेवल की होनी चाहिए, फर्स्ट लेवल की नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो इंजन की क्वालिटी हो स्वचालित वाहनों की, वो अच्छी होनी चाहिए और हमें पेट्रोल शीशा रहित यूज़ करना चाहिए। स्वचालित वाहनों में हमें क्या करना चाहिए, स्वचालित वाहनों में शीशा रहित और स्वचालित वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल या सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, ये सीएनजी क्या है, यह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये पर्यावरण के हिसाब से काफ़ी प्रदूषण फ्री होती है। कहने का मतलब है इससे प्रदूषण नहीं होता है, बहुत कम होता है या ना कि बराबर होता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का प्रश्न कि प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, प्रदूषण का नियंत्रण क्या है। ये क्या है, प्रदूषण प्रकार है, और हमने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया कि उसके उपाय क्या है और प्रदूषण की परिभाषा भी बता दी। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।